बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये न्यू इंडिया की तस्वीरें हैं, वो परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं और इसके कई पहलू हैं। मैं बात कर रहा हूं रेलवे भर्ती की। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इसे कहा जाता है, इसके लिए भर्तियां निकाली। 2019 में 35,281 वैकेंसी थी, 24,281 ग्रेजुएट्स के लिए और 11,000 अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। 5 लेवल पर यह भर्तियां होनी थी, 2, 3, 4, 5, 6 योग्यता के आधार पर, शैक्षणिक क्वालिफिकेशंस के आधार पर। और इसमें 1,26,00,000 छात्रों ने अप्लाई किया, आवेदन दिया। परीक्षा होनी थी 2020 में, मार्च में, लेकिन यह दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 के बीच हुई। और आज से 12 दिन पहले 14 जनवरी को नतीजों की घोषणा की गई, जिसमें 7,05,446 छात्र पास हुए, यानी कि 35,000 पदों के लगभग 20 गुना, यानी कि 100 में से 5 छात्रों को नौकरी मिलेगी। लेकिन छात्र नाराज हो गए कि जी ये क्या गड़बड़ झाला है, और इस परीक्षा के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, अभी एक और परीक्षा देनी पड़ेगी कि यह तो बताया नहीं गया हमें। रेलवे मंत्रालय कहता है कि नहीं, नोटिफिकेशन में यह बाकायदा लिखा हुआ था, क्लॉज और सब क्लॉज भी बता दिया। पर छात्रों की परेशानी सिर्फ यहीं तक नहीं थी कि एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। इसमें दिक्कत यह भी है कि लेवल 2 का जो जॉब है, क्लरिकल जॉब जो थी, और 6 नंबर पर स्टेशन मास्टर की ज्यादा योग्यता वाले भी इस एग्जाम में बैठ गए। यानी कि लेवल 2 के लिए 12वीं पास होना था, ग्रेजुएट भी बैठ गए। अरे भाई, वो नौकरी ले जाएंगे। रेलवे बोर्ड तर्क यह देता है कि इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते, ज्यादा योग्यता वाला कम योग्यता के जॉब को अप्लाई करता है तो हम क्या करें। इस पर बवाल मचा हुआ है, बवाल। जो ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, आरा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। विंडोज दिखाइए अलग अलग। यहां पर जबरदस्त बवाल कटा, आगजनी भी हुई, हिंसा भी हुई, ट्रेन फूंकने की कोशिश की गई, जिसकी हम निंदा करते हैं। आपकी परेशानियां, आपकी नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन इस तरह का हंगामा, इस तरह से अपनी ही संपत्ति, अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उसे बर्बाद करना, यह कतई राष्ट्रहित नहीं हो सकता। लेकिन, और बड़ा लेकिन लगाकर मैं कह रहा हूं, जो पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है उस पर भी सवाल उठते हैं। यह तो मैं गया की तस्वीरें दिखा रहा हूं, अब आपको प्रयागराज की, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां पर जो छात्र थे उन पर पुलिसिया डंडा भी चला, लॉज में घुस गई पुलिस कि ये शरारती तत्व हैं, ये गुंडाई करने वाले लोग हैं, दबंगई करने वाले लोग हैं। ये देखिए, बंदूक के जो वुडन पार्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए, हत्थे का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे तोड़े गए और लाठियां बरसाई गई। विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी कहते हैं ये रोजगार पर डबल इंजन सरकार का डबल वार हो रहा है।
हक का रोजगार मांगने के लिए डबल इंजन सरकार ने डबल अत्याचार किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा से जुड़े युवाओं पर दमन की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक ग्रुप डी की भी परीक्षाएं होनी थी, अभी उन्हें मुलतवी कर दिया गया है 4 मार्च तक। अब जांच बिठाई गई है कि यह कंफ्यूजन, यह असमंजस क्यों हुआ, यह कंफ्यूजन क्यों है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यही है, रोजगार की जो स्थिति है वो कितनी भयावह है, या मैं कहूं बेरोजगारी का आलम क्या है। एक छात्र के साथ क्या हो रहा है। छात्रों की परेशानी यह भी है, 2 साल तो परीक्षा होने में लग गए। 4 साल पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमारी उम्र भी निकलती जा रही है, हम कब तक इंतजार करेंगे। हंगामा होता है तो रिजल्ट्स विदहोल्ड कर दिए जाते हैं, लेकिन विदहोल्ड करने से पहले धमकी भी दी जाती है, बाकायदा धमकी दी गई रेलवे बोर्ड की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से, कि आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जो हंगामा काटने वाले लोग हैं, प्रदर्शन करने वाले जो छात्र हैं, अभ्यर्थी जो हैं, जो क्वालिफाई कर गए, उनकी पहचान की जाएगी और आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन इस सब हंगामे के बीच और सियासत के बीच मूल सवाल यह छिपा हुआ है कि परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं, परीक्षाएं होती हैं, नतीजे भी आते हैं तो उस पर कंफ्यूजन होता है, फिर जांच बिठाने की बात कर दी जाती है। तो युवा कब तक इंतजार करेगा। हिंसा कतई रास्ता नहीं है। फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। सवाल इसमें यह भी है, अब सियासत चमकाने नेता कूद पड़े हैं क्या। ज्यादा बड़ा हंगामा, ज्यादा बड़े प्रदर्शन बिहार में हुए हैं, लेकिन गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो चुनावी मुद्दा बनता जाएगा अब ये रोजगार का मुद्दा। और 14 तारीख को, 14 जनवरी को नतीजे आए। हंगामा 24 तारीख से शुरू क्यों हुआ, आज से 2 दिन पहले शुरू क्यों हुआ। आग में सियासी घी डालने की कोशिश की जा रही है क्या, यह अपने आप में सवाल है। और आज यह हंगामा इतना बढ़ चुका है कि खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सामने आना पड़ा, अपील करनी पड़ी छात्रों से, और क्या कुछ भरोसा दिया वो सुनिए। अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। यहां पर आपको मैं बता दूं, जिस परीक्षा पर हंगामा हो रहा है उसमें 35,000 से थोड़ा ऊपर वैकेंसीज थी जिसके लिए आवेदन मांगे गए। 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने आवेदन दिया। एक और परीक्षा है, अब उस पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। वो है ग्रुप सी लेवल 1 की परीक्षा, और 1 लाख नौकरियां हैं इसमें। आवेदन 2019 में मांगे गए थे और 1 करोड़ 15 लाख आवेदन आए थे। इसकी एक भी चरण की परीक्षा नहीं हो पाई है। तो इंतजार की घड़ियां ही गिन रहा है क्या आज की तारीख में युवा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रेलवे भर्ती पर हंगामा क्यों, और रोजगार पर होगी चुनावी लड़ाई। चर्चा